अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ई स्क्वायर्ड अकेडमी। आज हमारी फिजिक्स की चैप्टर 3 की थर्ड क्लास है। चैप्टर नंबर 3 काइनेमैटिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में हमारी मास्टर स्लाइड के टॉपिक नंबर 2 को कवर किया था, जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के सब टॉपिक्स थे। आज हम टॉपिक नंबर 3 कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट सब टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन और सेकंड है मोशन अंडर ग्रेविटी। Equations of motion. Derive the simple equations of motion for bodies traveling along a straight line with uniform acceleration. ये जो equations of motion है, टोटल 3 हैं जो आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं और 3 ही होती हैं। ये उन बॉडीज के लिए हैं जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब उनका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब suppose a body is moving with initial velocity vi and uniform acceleration a for a time t and final velocity vf। उसकी initial velocity को हमने vi से डिनोट किया है, acceleration को a से, टाइम पीरियड को t से और final velocity को vf से। Change in velocity is vf minus vi। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी को हम वी एफ माइनस वी आई से भी लिख सकते हैं और इधर डेल्टा टी की जगह हम टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टी का मतलब है टाइम इंटरवल और जो डेल्टा टी था उसका मतलब था टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है जो गुजर रहा होता है, टाइम इंटरवल सिचुएशन स्पेसिफिक होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होता है, इसलिए सिर्फ टी लिखेंगे। Vf माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। हमने इसी इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो ये बन गई Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ मोटरसाइकिल इंक्रीजेस बाय एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए 2 है एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में कितनी थी ये हमें नहीं पता, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। इन 5 सेकंड्स हमें t पता है, vf पता है और a पता है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। हमारा फॉर्मूला था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ 20 इज इक्वल टू वी आई हमें निकालना है प्लस ए टी 2 टाइम्स 5। ये बन गया वी आई इज इक्वल टू 20 माइनस 10 जो कि बराबर है 10 मीटर पर सेकंड के। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके और इन वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हमने निकाला कि इस कार की इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास डेटा मौजूद है और जिस तरह हमने सॉल्यूशन किया, वैल्यूज को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके 10 मीटर पर सेकंड। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सपोज अ बॉडी विद वेलोसिटीज फाइनल एंड इनिशियल वी आई एंड वी एफ, एक्सेलरेशन ए, मूविंग अ डिस्टेंस एस इन टाइम टी। वही हमारी वैल्यूज हैं, फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज वी एफ और वी आई से डिनोटेड हैं, एक्सेलरेशन ए से, टाइम टी से और डिस्टेंस एस से।
सिंस एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म द वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, जो हमने पहले डिस्कस किया कि क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हमारी जो वेलोसिटी का चेंज है वो एक कांस्टेंट रेट पे होगा, सेम रेट पे होगा। अब एवरेज वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं, ये हमने सिर्फ उसका एवरेज निकाला है। और डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टाइम। तो हम इन दोनों फॉर्मूलाज को अगर इक्वेट कराएं तो हमारे पास आ जाएगा s मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी जो है vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमारे पास फॉर्मूला है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। हमने देखा s इज इक्वल टू vi प्लस vf डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये हमने एवरेज वेलोसिटी को इनपुट किया और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है vf इज इक्वल टू vi प्लस at। हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू vi प्लस vf की जगह हम ये लिखेंगे vi प्लस at डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स t। तो ये बन गया s इज इक्वल टू 2vi प्लस at डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स t। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो s इज इक्वल टू 2vit प्लस at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड से 2 कॉमन निकाल लें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, और यही हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। vi प्लस at डिवाइड बाई 2 टाइम्स t, इसको सिंप्लीफाई करते गए और इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसकी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर टेक्स 5 seconds टू रीच द ग्राउंड, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, टेक g as 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप ये सोचेंगे कि हमने फॉर्मूला पढ़ा s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, मतलब हमें s डिस्टेंस चाहिए, vi इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। हमारे पास टाइम मौजूद है, हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, ना हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है ना हमारे पास एक्सेलरेशन है। क्योंकि वो स्टोन एक ऑब्जेक्ट से ड्रॉप किया गया है, मतलब वो ऐसे पकड़ा हुआ था और ड्रॉप कर दिया गया, मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे था। जब वो रेस्ट पे था तो उसकी vi यानी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। एक्सेलरेशन, अब क्योंकि एक लंबे बड़े टावर से उसको ड्रॉप किया जा रहा है तो जो एक्सेलरेशन होगी वो वही होगी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही होगी। जो ग्रेविटी की वजह से उस स्टोन में एक्सेलरेशन आएगी, उसी एक्सेलरेशन को हम क्वेश्चन में कंसिडर करेंगे, जो कि हमें दी गई है g या फिर a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और s निकालना है। फॉर्मूला मौजूद है s इज इक्वल टू vi प्लस हाफ at स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 0 टाइम्स 5 प्लस हाफ टाइम्स 10 टाइम्स 5 स्क्वायर। क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0 हो जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू s। तो s आ जाएगा 5 टाइम्स 25 दैट इज 125 मीटर्स।
तो जो टावर की हाइट थी वो थी 125 मीटर्स। ये हमारे पास डेटा मौजूद है। Vi इज 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 5 सेकेंड्स, G इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H निकालना है। वही चीज फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और आंसर आ गया 125 मीटर्स। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए हम इक्वेशन नंबर 3 डिराइव करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव Vf is equal to Vi plus At। इक्वेशन 1 है Vf is equal to Vi plus At। हमें मैथ्स में पता है अगर हम एक इक्वेशन के राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे स्क्वायर करें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स गो। Vf स्क्वायर्ड इज इक्वल टू Vi प्लस At होल स्क्वायर्ड। अगर आप गौर करें, अगर जो आपने मैथ्स में पढ़ी है A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, हम इसको एज एन आइडेंटिटी एक्सपैंड करते हैं। Vf स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए हमारा Vi है तो ये हो गया Vi स्क्वायर प्लस 2ab, ए है 2 Vi टाइम्स At प्लस At स्क्वायर यानी b स्क्वायर। हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। Vf स्क्वायर्ड माइनस Vi स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2Vi At प्लस a स्क्वायर्ड t स्क्वायर्ड। अगर आप देखें तो इन दोनों में a कॉमन है और a स्क्वायर्ड t स्क्वायर्ड का कोफिशिएंट है 1। अब 1 लिखूं या 2/2 लिखूं, ये भी तो 1 के ही बराबर है। हम इसको इक्वेशन में लिखते हैं। Vf माइनस Vi स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2Vi At प्लस 2/2 a स्क्वायर्ड t स्क्वायर्ड। ये भी सेम बात है क्योंकि 2 और 2 कैंसिल होके 1 ही रह जाएगा। अब इन दोनों पार्ट्स में हमारे पास a और 2 कॉमन है। Vit प्लस 1/2 At स्क्वायर्ड। अगर आप गौर से देखें तो Vit प्लस हाफ At स्क्वायर ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? S इज इक्वल टू Vit प्लस हाफ At स्क्वायर्ड। क्योंकि ये भी Vit प्लस हाफ At स्क्वायर्ड है और ये भी Vit प्लस हाफ At स्क्वायर्ड है, तो इस पूरे की जगह हम S सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये बन जाएगा Vf स्क्वायर्ड माइनस Vi स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2as। और ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। Vf स्क्वायर्ड मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2as। जिस तरह हमने बात करी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने इक्वेशन को स्क्वायर किया बोथ साइड पे, सिंप्लीफाई किया और इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। Vf स्क्वायर्ड इज इक्वल टू Vi स्क्वायर्ड प्लस 2as। ये भी वही इक्वेशन है, बस रीअरेंज हुई भी। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। A bus moves with velocity of 72 km per hour. On the application of brakes, it stops after covering a distance of 500 meters. Calculate the deceleration produced by the brakes. हमारे पास डेटा मौजूद है कि इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर्स पर आवर। क्योंकि ये किलोमीटर्स पर आवर में है और डिस्टेंस मीटर्स में है तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और ये बन जाएगा
20 मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस s इज 500 मीटर्स। vf 0 इसलिए है क्योंकि जो आपकी बस है इट इज बीइंग ब्रेक्ड, वो रुक गई है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, बेसिकली डीसेलरेशन फाइंड आउट करनी है। सिंपल, ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a इज इक्वल टू 0 स्क्वायर्ड माइनस 20 स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 500। अब आंसर हमारे पास आ रहा है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन क्योंकि हमसे डीसेलरेशन मांगी है तो डीसेलरेशन इज बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तब होती है जब आपका ऑब्जेक्ट उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा हो, लेकिन इधर हमारी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम थी क्योंकि वो चीज़ रुक रही थी। तो आपकी जो फोर्स थी जो भी अप्लाई हो रही थी, वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही थी, वो उस ऑब्जेक्ट को तेज करने के बजाय रोक रही थी, ब्रेक्स अप्लाई कर रही थी तो ऑब्जेक्ट को रोक रही थी। इसीलिए आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आई है, जिसका मतलब है योर ऑब्जेक्ट हैज डीसेलरेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, मोशन अंडर ग्रेविटी। एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप ऊपर की तरफ अपवर्ड्स फेंकेंगे वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा और फिर वापस नीचे आ जाएगा, बिकॉज द अर्थ पुल्स दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द ग्राउंड। अर्थ के अंदर एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ, मतलब जमीन की तरफ खींचती है। ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, जब वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो क्योंकि वो फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, नीचे खींच रही है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को डीसेलरेट करेगी। और जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पीक पे पहुंच के वापस नीचे आएगा तो वो फोर्स जो उसको अर्थ की तरफ खींच रही थी एक्सेलरेट करेगी। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब क्योंकि एक ऑब्जेक्ट हवा में है और उसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, और बिकॉज द फोर्स इज चेंजिंग द वेलोसिटी देयर इज एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमारी आसानी के लिए कैलकुलेशंस में ईज के लिए हम इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की एक प्रॉब्लम में किया था। और इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ, नीचे की तरफ डायरेक्टेड होती है। इस g की वैल्यू को अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में डालें तो द फर्स्ट इक्वेशन vf इज इक्वल टू vi प्लस gt हो जाएगा। इक्वेशन में at था और क्योंकि एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमने a को रिप्लेस कर दिया g से। नेक्स्ट इक्वेशन h इज इक्वल टू vit प्लस हाफ gt स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन 2gh इज इक्वल टू vf स्क्वायर्ड माइनस vi स्क्वायर्ड। ये थी हमारी चैप्टर नंबर 3 की थर्ड क्लास। थैंक यू।